हकीकत यह है कि गुरुजी आना नहीं चाह रहे भगत जी। जिस दिन गुरुजी आना चाहेंगे उस दिन सारे रास्ते खुल जाएंगे। जब श्री कृष्ण जी को जेल से बाहर आना था तो सातों ताले अपने आप खुल गए थे। ये तो भगत जी उनका बाप है। कौन ब्रह्मा का विष्णु है, कौन क्या है, कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, पंडित जी दे बता। तो ये उनका बाप और दादा सब कुछ यही है। जब इसने बाहर आना होगा तो ताले क्या भगत जी जेल की दीवारें फट जाएंगी। अभी वो खुद ही नहीं आना चाह रहा, क्या करेगा आके बाहर? क्या बदल गया? भक्तों ने क्या जान लिया, क्या पहचान लिया? मूर्खों का टोल जो पहले छोड़ के गए थे गुरुजी, उससे भी ज्यादा मूर्खता कर रहे हैं पाखंड कर करके उन आश्रमों में। क्या बदल गया? ये प्रकृति उनको बदलेगी, घमासान मचेगा, बबंडर उठेगा भगत जी, आपत्तियों का दौर शुरू होगा, चिल्लाएंगे लोग। ऐसे संत रामपाल जी को कोई भगवान नहीं मानने वाला, ऐसे भक्ति नहीं चलेगी। कलयुग में सतयुग ऐसे नहीं आएगा उनकी जेल में बैठे बैठे। वो बंदर दिखाएंगे दुनिया को, तब दुनिया मानेगी हाँ ये भगवान, ये परमात्मा। भारत में 16 से अधिक राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगेगा भी साल 2 साल में। इमरजेंसी जो इंदिरा गांधी के समय लगी थी 84 में, 16 से अधिक राज्यों में इमरजेंसी लगेगी। भविष्यवाणियां गुरुजी ने ज्ञान गंगा में लिख रखी है। इजराइल के प्रोफेसर हरारे के अनुसार 21वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत के अधिकतर राज्यों में, अधिकतर मानी आधे से ज्यादा, राष्ट्रपति शासन लगेगा। ये राहुल गांधी की सदस्यता बर्खास्त कर दी, बराबर का कोई रहा नहीं, तो ये तानाशाह की तरफ बढ़ रही है ना कि बस हमारा एक छत्र हो जाए राज। एक छत्र राज परमात्मा का चलेगा, इनका नहीं चलेगा। ये पार्टियां भगवान ने देख ली कि इसमें कितना पानी है, इन्होंने देश को केवल डुबोया है। अब भगवान लेगा अपने हाथ में सारे काम आने वाले समय में। वैसे तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ही हाल है। अब दक्षिण चले जाओ, केरल में भी हाल चल रहा है। हाँ, तो ये सब मामला बिगड़ेगा, ये गृह युद्ध होगा, फिर महामारियां आएंगी, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। अब ये मार्च का महीना कोई बारिश का महीना होता है क्या? है जून जुलाई में आती है बारिश तो भगत जी। लोग अपनी फसल काट के बेचारे खेत में पटक रखी है, बारिश हो रही है धड़ाधड़। क्या खाएंगे? रातों रात खेल बिगड़ जाएगा, रातों रात। जैसे लॉकडाउन नहीं हुआ था ना, एक दिन का नाम लेकर 3 महीने के लिए लोगों को अपने घरों में बंद कर दिया। लोगों को राशन तक नहीं लाने दिया कि भैया हम लॉकडाउन लगा रहे हैं, धोखे से अपने घरों में बांट दिया। किसका विश्वास करोगे आप? सरकार का? अरे राशन तो लेने देते, बोल देते आराम से भाई अपना 5-10 दिन का राशन ले लो। कोई गरीब आदमी है जिसके घर में 4 दिन का राशन नहीं है और आपने उनको घरों में कैद कर दिया, बाहर जाए तो पुलिस वाले मारे। क्या खाएगा वो? सरकार पहुंचा रही है राशन। इन्होंने तो राक्षस वाला काम कर दिया। इन सरकारों ने तो काल कसाई वाला बाड़े में ठोक दिया। क्या खाएंगे क्या पिएंगे हमें पता नहीं। जब आपत्ति आएगी, जब क्या होगा? सरकार जनता को बचाएगी या फिर अपना बचाव करेगी पहले ये? तो इनके हाथ में कुछ नहीं भगत जी। इन्होंने केवल बर्बाद किया देश। किसी भी देश के राजनेताओं, उनका स्वार्थ सबसे पहले होता है, जनता बाद में। जनता अपनी मेहनत मजदूरी करती है तो खाती है। ये मंत्री किसी के घर में डालने नहीं जाते। ये चंडाल चौकड़ी बताई परमात्मा ने। ये सब नीचे गिरेंगे। ये तीसरे विश्व युद्ध के शुरू होने से पहले पहले, ये भविष्यवाणी है परमात्मा ने ज्ञान गंगा में लिख रखी है। तीसरे विश्व युद्ध के शुरू होने से पहले भारत की सत्ता आध्यात्मिक लोगों के हाथ में आ जाएगी। किन लोगों के हाथों में? जो लोग उस संत के भगत होंगे। तो ये भारत की राजनीतिक सत्ता इनके हाथों में थोड़ी आएगी, जो आज राजनेताओं के तलवे चाट रहे हैं इन आश्रमों में ये बुला बुला के। ये तो खुद इन राजनेताओं के तलवे चाट रहे हैं। ये देखो क्या खेल खेलेगा परमात्मा। फिर उन आध्यात्मिक लोगों के कारण ये तीसरा विश्व युद्ध जो है ये टलेगा, क्योंकि परमात्मा आत्माओं को लेने आया है। और युद्ध हो गया तो फिर पता नहीं कितने मरेंगे। तो परमात्मा तो भगत जी ज्ञान से उनको जगाने आता है। तो ज्ञान से तो लोग जागे नहीं। 94 से 2014 तक खूब ज्ञान दिया परमात्मा ने। जब मालिक ने देख लिया है तो अंधे गूंगे बहरे हैं, तो जिनको मैंने पढ़ाया लिखाया वो ही नहीं मान रहे। तो 2014 में परमात्मा ने ज्ञान से जगाने वाले जो बटन था वो बंद कर दिया और जेल में जाके बैठ गए।
अब ये जबरदस्ती का ज्ञान प्रचार कर रहे हैं अपने धार्मिक जो है मतलब धंधे के लिए। परमात्मा ने तो 2014 में बंद कर दिया ज्ञान प्रचार, ये बस जितने समझाने थे उतने समझा दिए। आप तो ठोकरे लग लग के आएंगे, दुखी होके आएंगे, परेशान होके आएंगे। ऐसी ऐसी भविष्यवाणियां कर रखी है जय गुरुदेव ने और इन्होंने नास्त्रदमस ने, इन्होंने बाबा वेंगा ने। डॉक्टर हॉस्पिटल छोड़ छोड़ के भाग जाएंगे कि ये क्या रोग आ गया। चलते चलते लोग यूं गिरेंगे, चलते चलते। ये रेडिएशन फेडिएशन, ये क्या साइंस ने क्या कर दिया, हाल कर दिया। वैक्सीन लगे ना, इससे बहुत जाल बिछ रखा है इनका, तरंगों का जाल दिखाई तो नहीं दे रही, जाल बिछ रहा है। और जिस दिन ये सिस्टम टूट गया, मान लो कोई दिन, तो सारी पूरे विश्व की व्यवस्था ही केवल इस पे नेटवर्क पे चल रही है? सब चीजें, बैंक, गाड़ी, घोड़े, जनता वंता, संपर्क सब इन्हीं से है। और जिस दिन साइबर अटैक हो गया उस दिन क्या होगा? कुछ नहीं। अंधेरे। तो ये आएगा समय भगत जी, 2 साल ज्यादा नहीं। ये 2 साल है ना, इन 2 सालों में परमात्मा दुनिया को बंदर दिखा देगा। मालिक ने स्पष्ट लिख रखा है ज्ञान गंगा पुस्तक में, पेज नंबर 165 कितना भगत जी? 197 पे, कि महायुग परिवर्तन का समय सन 1905 से लेकर 2028 तक का है। बताओ, स्पष्ट लिख रहा 2028 तक महायुग परिवर्तन का समय, यानी 28 के बाद तो फिर सेट हो जाएगा मामला धीरे धीरे। ये पूरा 2000 चल रही है, 23 है ना, 23 से 28 के बीच में होना सारा गेम। ये 5 साल तो भयंकर बिगड़ेगा, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो भगत जी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। अब दुनिया तो डर रही है भाई इन सब बातों को लेके। जब यूट्यूब पे वीडियो आते हैं, भविष्यवाणियां, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, लोग तो डरते हैं कि आने वाले समय में क्या होगा। और हम ये शुक्र मना रहे हैं कि परमात्मा वो कितना जल्दी होगा, क्योंकि उसके हुए बिना हमारे परमात्मा जेल से आ नहीं सकते, उसके हुए बिना दुनिया उनको परमात्मा मान नहीं सकती। तो हम तो खुशी मना रहे हैं कि भगवान उस सुबह आ जाए वो समय, क्योंकि हम तो निर्भय हैं, हमें तो डर है नहीं। हमारे तो भगवान ने रक्षा कवच लगा रखा है, उनके बच्चों का तो बाल भी वाका नहीं हो सकता जो उनको परमात्मा मानते हैं, जो मर्यादा में रह के भक्ति कर रहे हैं। तो मालिक कहते हैं, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कद मरूं कद पाऊं पूर्ण परमानंद। मालिक ने बता दिया बेटा मिट्टी है तो वैसे ही छूटेगी, और भगत का तो फिर मौत वैसी हो ही नहीं सकती जैसे जगत की होती है।